मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें चौकीदार का ही हाथ है पूरी तरीके से। लोग कहते हैं कि चौकीदार अलर्ट है। भैया चौकीदार के रहते हुए ही सारा काम ये देश के अंदर हो रहा है। भारत देश के जवानों को, सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास में, ठीक है ना, लेकिन नेता मंत्री किसी की पेंशन इस देश में बंद नहीं होती है। अरे सीबीआई ईडी नहीं पहुंची थी। आप एक बात बताइए, अगर आपके ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि आपने मेरे 10,000 करोड़ का या 10 रुपए का भी गमन किया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई बैठेगी ना, तो गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस बात का कोई जवाब देगा मुझे? नीरव मोदी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश का लेके भागा, क्या कर लिया आज तक इस देश की सरकार ने? मेहुल चौकसी 7,000 करोड़ रुपया इस देश का लेकर भागा बैंकों का। सुन लीजिए, क्या कर लिया इस देश की सरकार ने आज तक? किस ढंग से सोचते हैं? कहां से हिंदू राष्ट्र आ गया? अडानी की चर्चा और ये हिंदू राष्ट्र आ गया। अपना पैंट भी उतार के बेच दीजिए हिंदू राष्ट्र के लिए। अडानी को, मोदी जी को हटाने के लिए अडानी को फंसाया जा रहा है ताकि हिंदू राष्ट्र न बन पाए। अच्छा, अमेरिकन एजेंसी हिंडरबर्ग रिसर्च ने जो है अडानी पे ग्रुप पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि ये जो है शेयर की धोखाधड़ी कर रही है, लॉन्ड्रिंग टाइप से आरोप लगाया। क्या कहेंगे? अडानी साहब का कहना है कि ये भारत पे जो है हमला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत के ऊपर हमला, किसी के ऊपर भी हमला होता है आप डायरेक्ट उसको भारत से जोड़ देते हैं। कैसे? अडानी साहब एक बिजनेसमैन है, तो हमला अडानी साहब के ऊपर है। भारत के ऊपर कैसे हमला हो गया? कोई मोदी जी को कुछ कहता है तो आप कहते हैं भारत के ऊपर हमला। कैसे भाई? उद्योगपति है, सबसे बड़े उद्योगपति है। मेरी बात सुनिए, आप कैसे कह सकते हैं सबसे बड़े उद्योगपति? भारत नंबर 1 पे आते थे ना। आप कहां से नॉलेज लेके आए हैं? अभी आपने देखा है मंडे को अडानी साहब जो हैं पहले वो तीसरे नंबर पर आते हैं, शुक्रवार के दिन तीसरे। हिडनबर्ग पे भरोसा है, अडानी पे भरोसा नहीं है। हिडनबर्ग रिश्तेदार है तुम्हारा। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, आपका ये जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह, ये आपके रिश्तेदार हैं? ये बताइए, जब उन्होंने राज्यसभा के अंदर सदन में खड़े होकर बोला था कि अडानी के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? LIC का जो कर्जा है सामने आपको नहीं दिखा? अडानी ने 20,000 करोड़ लौटा दिया है। 20,000 करोड़ लौटा। किसका लौटाया है? निवेशकों का। आप ये बताइए, LIC का कर्जा भी बाकी है नहीं है? हाँ। आपको पता है कि साल, अभी मैं आपको बताता हूँ, पूरा डाटा मेरे पास में है। हाँ। 31 मार्च 2022 को, सितंबर 2022 को अडानी साहब ने अपनी 2 सीमेंट फैक्ट्रियों को गिरवी रखा था। पता है कितने में? बताइए कितने में? आप तो बहुत रिसर्च करके आते हैं ना। पठान फिल्म की रिसर्च को छोड़कर और हिंदू मुसलमान की रिसर्च को छोड़कर तभी आइए और अडानी साहब को पढ़िए, देश के इकोनॉमिकल डेटा को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान से ऊपर भी कोई बेस्ड होता है। आपको पता है अडानी साहब ने कितने में अपनी सीमेंट फैक्ट्रियों को सेल आउट किया था? आप डिफेंड कर रहे हैं ना अडानी साहब को, आप बताइए, आप बताइए। तो नुकसान, रिसर्च की वजह से नुकसान तो हो रहा है ना, भारत का ही नुकसान होगा। सुनिए मेरी बात, भारत को कैसे नुकसान होगा? अडानी साहब के ऊपर, अडानी साहब को जो है, अरे रुक जाओ, रुको। अडानी साहब को जो पैसा है, अडानी साहब को पैसा विदेशी कंपनियों ने भी दिया है, लेकिन अगर अडानी साहब उन विदेशी कंपनियों का जो पैसा है उसको नहीं लौटाएंगे तो उनको दिक्कत क्रिएट होगी। बोलिए। अडानी साहब ने, मैं आपको बताता हूँ सीधे तौर पर, अडानी साहब ने जो विदेशी कंपनियों से जो पैसा ले रखा है, कई विदेशी कंपनियां भी है जिन्होंने अडानी साहब को लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है। अगर अडानी साहब के शेयर्स नीचे गिरते हैं, आज भी अडानी साहब जब आते हैं तो अडानी साहब के शेयर्स में जो है वो गिरावट आती है। आज भी आपने देखा होगा सुबह की मार्केटिंग, अडानी साहब के जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट आती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, LIC का 30,127 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अडानी साहब के ऊपर है। 30,000। उनका कहना है मेरे पास इतना एसेट है कि हम कर्ज भी चुका देंगे और कंपनी प्रॉफिट में है। देखिए, मैं आपको एक बात फ्लो है कंपनी का। एक मिनट सुन लीजिए। आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया बैंक का लेके भागा था, ठीक है ना। 7 साल से लंदन के अंदर में गवर्नमेंट आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है। और पत्रकारों की हिम्मत अडानी साहब के ऊपर बोलने के लिए इसलिए नहीं होती क्योंकि अडानी साहब पत्रकारों के ऊपर डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा करते हैं। इसीलिए ये जो हिडनबर्ग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, यही कहा जा रहा है। और एक बात सुन लीजिए, ये एक साजिश है भारत के खिलाफ, भारत की इकोनॉमी को डुबोने के लिए अडानी के खिलाफ। एक मिनट, अगर ये साजिश है तो अडानी साहब के शेयर नीचे क्यों आ रहे हैं? शेयर इसीलिए नीचे आ रहे हैं ना, छवि खराब हो रही है। हमला जो किया गया, हमला की वजह से अरे नीचे आप हुआ। एक मिनट, क्या जानते हैं, एक मिनट, आप क्या जानते हैं अडानी साहब के शेयर्स के बारे में? कितना पड़ा आपने मार्केट वैल्यू प्राइस उनका? अभी बताइए ना, अडानी साहब के ऊपर कर्जा कितना टोटल, जरा ये बताइए। हाँ मत करिए। 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़। ये टोटल कितने भारतीय बैंक का इसमें कितना पैसा है? SBI का, LIC का और SBI का कितना पैसा है इसमें? विदेशी बैंक से कम है, सबसे ज्यादा कर्ज जो है वो विदेशी बैंक से है। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए कि अगर अडानी साहब के जो शेयर्स हैं, इसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरे पास में आज देश से भगने वाले भगोड़ों की एक लंबी कतार है। क्या मोहित शर्मा को शक है कि गौतम अडानी देश छोड़ के भाग सकते हैं? मैं सबसे पहले सरकार से सीधा सवाल, जब आप विजय माल्या का एग्जाम्पल गिना रहे हैं तो आप बताइए क्या गौतम अडानी देश छोड़ के भाग सकते हैं? मैं सरकार से पूछना
जानना चाहता हूँ कि सरकार उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त करती है। एक बात अब सुनते रहिए, पासपोर्ट विजय माल्या सुन लीजिए, क्यों जब्त किया जाए पासपोर्ट? भाई पासपोर्ट इसलिए जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि LIC के अंदर, SBI के अंदर गरीब परिवार के निवेशकों का पैसा है। हालांकि LIC का और SBI का स्टेटमेंट क्लियर रूप से आया है कि उनके निवेशकों को कोई डर नहीं है अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है हिंडनबर्ग के ऊपर? क्यों नहीं कार्रवाई करती है गवर्नमेंट, ये बताइए ना। मतलब CBI Government- ED पहुंचनी चाहिए अब अडानी के बिल्कुल। पास। अरे CBI ED नहीं पहुंचनी चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर आपके ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि आपने मेरे 10,000 करोड़ का या 10 रुपए का भी गमन किया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई बैठेगी ना। तो गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस बात का कोई जवाब देगा मुझे। दूसरी बात आप सुनते रहिए, नीरव मोदी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश का लेके भागा। क्या कर लिया आज तक इस देश की सरकार ने? मेहुल चौकसी 7,000 करोड़ रुपया इस देश का लेकर भागा बैंकों का। सुन लीजिए क्या कर लिया इस देश की सरकार ने आज तक। ठीक है, नीलेश मोदी, नीरव मोदी का भाई, और ठीक है ये जो आप मामा नीलेश मोदी जो है ये इसका मामा है, ठीक है ना, सुन लीजिएगा। अब उसके बाद में नितिन संदेशा 5,000 करोड़ रुपया आंध्रा बैंक का लेके भागा था। क्या कर लिया सरकार ने आज तक? टोटल मिला के मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पिछले 2 साल में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट इन्होंने जारी करी थी जिसमें 1,47,000 करोड़ रुपए का चूना भारतीय बैंकों को लगा है। और इन जैसे बड़े बड़े जो ग्रुप के इंडस्ट्रियल जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इन्होंने ही भारतीय बैंकों को चूना लगाया है। 1,47,000 करोड़ रुपए का चूना। जरा इसमें बताएंगे कि इसमें पैसा गवर्नमेंट का था क्या? ये पैसा सारा इस देश की जनता का होता है। खेल में अडानी अंबानी जो भी, उसमें मोदी की क्या गलती है? नरेंद्र मोदी जी की गलती इसमें यह है कि एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक से भी इंक्वायरी निकलवाई जा रही है। आप एक बात मुझे बताइए, क्या LIC को इतना हक है कि इतने निवेशकों का पैसा दिया जाए? दूसरी बात यह कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही अब तक? अडानी साहब का पासपोर्ट क्यों नहीं जमा करती है सरकार? ये बताए ना, क्यों पासपोर्ट जमा नहीं होता है बताइए। अगर किसी का जो शेयर की वैल्यू डाउन होने से उसका जो है एक बात आप मुझे सुनिए, पहले मुझे आप ये बताइए, जब अडानी साहब को लेकर राज्यसभा के अंदर, सुनिए जानकारी है, मेरी बात सुनिए। नहीं आप फ्रॉड बताइए क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अडानी साहब के जो शेयर्स हैं उनमें तो गिरावट आई रही है। इससे पहले राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, उन्होंने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा जो है वो अडानी साहब के ऊपर है। ठीक है, इसके बावजूद भी अडानी साहब अगर पैसा लेते हैं तो पैसा किसका जा रहा है ये बताइए। जो निवेशक हैं वो इस देश के ही तो लोग हैं, इस देश के लोग ही तो हैं निवेशक, या कोई विदेश से बाहर अगर अडानी कमजोर कंपनी थी तो सरकार LIC जैसी कंपनी का इतना पैसा उसमें क्यों लगा दी? सुन लीजिए। उस दूसरी बात ये सुनिए, सितंबर 2022 में अडानी साहब अपनी 2 सीमेंट कंपनियों के शेयर्स को सेल आउट करते हैं, गिरवी रखने का काम करते हैं। आप जानते हैं उन शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? पता है आपको कितनी वैल्यू थी उनकी? मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 10 खरब के करीब उनकी शेयर्स की वैल्यू थी जिनको उन्होंने गिरवी रखा। शेयर्स कोई बंदा कब गिरवी रखता है आप मुझे ये बताइए ना। आप मुझे आपके हूं क्या कर रहे हैं? पठान फिल्म के बारे में पूछूंगा, बताएंगे ना दीपिका कैसे कपड़े पहनती है, ठीक है ना? अरे ये सुनियोजित हमला किया गया है अडानी पे। ये सुनियोजित हमला किया गया। अब ये बताएंगे प्रायोजित क्या सत्य क्या? आप बताइए बताइए। हमला किया गया वो तो यही कह रहे हैं। तो हिंडनबर्ग ने जो रिसर्च करी है पूरी झूठी आप कहते हैं। अमेरिका एजेंसी पे आपको भरोसा है? नहीं, किस पे? रिसर्च वहाँ के इस पे जो 5 लोगों से चलती है उस पे। अरे तो इंडियन गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आपका रिश्तेदार अडानी, डर लगता है डिफॉर्मेशन के केस का है। LIC का जो पैसा है। यस सर। भारत की मीडिया कहाँ कुछ उल्टा पुल्टा? अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत देश की मीडिया को फुर्सत हो पठान की कवरेज करने से तो भारत देश की मीडिया दिखाए ना। यहाँ गरीब जनता का, ठीक, अडानी के डूबने से एक आम परिवार को, एक आम जनता को क्या नुकसान हो सकता है अगर अडानी डूबती है तो? इसे कहते हैं कि ये देखिए सारी रामायण खत्म हो गई। ये बेचारा पूछ रहा है कि रामायण में राम जी का किरदार कौन था, राम जी कौन है? ठीक है ना। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो 30,127 करोड़ रुपए LIC का है, नहीं कुछ लोग लगाए शेयर में पैसा लगाया उसी का नुकसान है। मोदी जी हम शेयर में पैसा नहीं लगाया तो हमारा भी नुकसान होगा क्या? अरे सुन तो लीजिए, मोदी जी ने क्या LIC करा रखी है? जीवन बीमा करा रखा है मोदी जी ने। जीवन बीमा कौन कराता है इस देश में? गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का पीपल कराता है, एक मिडिल क्लास आदमी का लोग कराता है। अरे तो इतना लोग SBI के अंदर जो भाग जाएगा तो क्या दिक्कत है? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। इनको आप सुनिए मेरी बात, पत्रकारों को कोई फर्क नहीं है। पत्रकार तो इसलिए नहीं बोलते हैं। पैसा लगाता है ना तो उस पर सारी शर्तें लिखी जाती है कि ये पैसा डूब भी सकता है, इसमें रिस्क है, उसका आपको पता होगा। एक बात आप मुझे बताइए, ये अडानी की गलती नहीं है, रिस्क होता है मार्केट में, आप समझिए मोटी बात। अच्छा हाँ। तो मतलब ये जो पैसा ये जो गया है, ये जो विजय माल्या, सुनिए अब ये इनके कहने का मतलब ये है कि विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए बैंक का लेके गया है वो सही लेके गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना?
पैसा डूब भी हिंदू जाता है। राष्ट्र के लिए देश इतना बर्दाश्त कर लेगा? मोदी जी की क्या गलती है इसमें? आप एक बात आप मुझे बताइए, आप किस ढंग से सोचते हैं? कहाँ से हिंदू राष्ट्र आ गया? अडानी की चर्चा और ये हिंदू राष्ट्र आ गया। अपना पैंट भी उतार के बेच दीजिए हिंदू राष्ट्र के लिए। देखिए, अडानी को, मोदी जी को हटाने के लिए अडानी को फंसाया जा रहा है ताकि हिंदू राष्ट्र न बन पाए। अच्छा, तो अभी तक तो मोदी जी थे, अभी तक तो मोदी जी हैं, अभी भी हैं, तो हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया। तो चाहते हैं, विदेशी लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र न बने। अच्छा, आप तो जैसे लोग एक चाहते एक हैं मिनट कि मेरी हिंदू बात तो राष्ट्र सुन न लीजिए। बने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अभी आई है, इससे पहले मोदी जी ने क्यों नहीं बना दिया हिंदू राष्ट्र? धीरे धीरे बनाएंगे ना। तो धीरे, अभी कितना धीरे बन गया? कम से कछुए की गति। मैं क्या बोल रहा हूँ? राम मंदिर के उद्घाटन के, अच्छा बताइए, हाँ। अडानी साहब को 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, हाँ। तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अब एक बात मैं आपको बताता हूँ सीधे तौर पर, सुनिए। अडानी साहब के ऊपर 30 अरब डॉलर का कर्जा है, ठीक है? जो भाई बता रहे थे इनको पता भी नहीं, मैं बताता हूँ। अडानी साहब के ऊपर 30 अरब डॉलर का कर्जा है, जिसमें 9 अरब डॉलर, अब सुन लीजिए जनाब, 9 अरब डॉलर जो है वो भारतीय बैंकों का है, ठीक है ना? वो भारतीय बैंकों का कर्जा है, यानी टोटल इसका अगर हम देखें तो 38% लगभग जो है वो भारतीय बैंकों का है। क्या कहेंगे इसके बारे में? फंसा रही है, कह दीजिए ना, ये भी सब झूठा है, कहिए एक बार। वो तो कह रहे हैं हमारे पास इतना एसेट है, कंपनी इतनी मजबूत है, इतने एसेट्स लगे हुए हैं कि कर्ज चुका देंगे। एक चोर को जब आप पकड़ कर लेके जाते हैं, आज तक कोई चोर ये बोला मैं चोरी करी है? बताइए, अगर कोई चोर अगर आज तक बोला हो कि मैंने चोरी करी पूरे है। नियम कानून फॉलो करते हुए उन्हें कर्ज मिलता है, ऐसा थोड़ी कर्ज मिलता है। गवर्नमेंट की इतनी चीजों को आज देख रहे हैं, अडानी ग्रुप क्या क्या देख रहा है आपको पता है? एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए। विजय माल्या जब इस देश का पैसा लेकर भागा था तो क्या सारी फॉर्मेलिटी नहीं हुई थी? नीरव मोदी इस देश का पैसा लेकर भागा तो क्या सारी फॉर्मेलिटी नहीं होती थी? वो तो इस बात की चुपके भागे मैं ना। क्या बोल रहा हूँ आपसे। तो एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आज तक ऐसा कौन सा भगोड़ा है जो बता के भागा है? भगोड़े जितने भी बता के ही बिना बताए भागते हैं। आप कैसी पत्रकारिता करते हैं मुझे पता है, ठीक है ना? आप कह रहे हैं आपको बता के जाएंगे। सुनिए मेरी सवाल सुनिए, हाँ जी। आपको लगता है कि जो सरकारी बैंकों ने मोदी जी के सह पर इनको लोन दिया है, इसमें मोदी जी का हाथ? बिल्कुल है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें चौकीदार का ही हाथ है पूरी तरीके से। लोग कहते हैं कि चौकीदार अलर्ट है, अलर्ट है। भैया, चौकीदार के रहते हुए ही सारा काम ये देश के अंदर हो रहा है। भारत देश के जवानों को, सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास में, ठीक है ना? लेकिन नेता मंत्री किसी की पेंशन इस देश में बंद नहीं होती है, ठीक है? बैंक से गरीब आदमी 10,000 रुपए का लोन देने जाता है ना, उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं लोग, नहीं तो उसके घर की जमीन जायदाद गिरवी रखते हैं, किसान का खेत गिरवी रखते हैं, तब जाके उस गरीब आदमी को बैंक से लोन मिलता है। लेकिन इनको देखिए, ये करोड़पति लोग, जो हम लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको अपने बाप का पैसा समझकर बैंक से उठाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश से फुर हो जाते हैं। इनके बाप का पैसा था। विजय माल्या जो देश से पैसा लेकर भागा है, ये इसके बाप का पैसा था। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का था, जो गरीब जनता लाइन में लेकर मरी है, समझे आप? हिंदुओं का पैसा है। पीएनबी बैंक का घोटाला हुआ, आंध्रा बैंक का घोटाला हुआ, गरीब जनता लाइन में लग के मर जाती है, कोई इसको दिखाने वाला नहीं होता। ये सारे के सारे, सुनिए, अरे सुनिए, ये सारे के सारे मीडिया चैनल के लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे टीआरपी बटोरते हैं। ये लोग ये देखते हैं, वो साधु महात्मा ये देखते हैं कि बहन बेटियां कैसे कलर के अंडरवियर पहनती हैं, कैसे कलर के कपड़े पहनती हैं। अरे आपका काम है भगवान की अच्छाइयों को बताना, आप वो नहीं दिखाते हैं। किसको? चौकीदार। पूरा देश कहता है, पूरा देश कहता है, और जो नहीं कहता उसका जमीर भी कौवा है। सुधीर चौधरी, अभी आपने सुना, कान से बहरे हैं क्या आप? कान से बहरे हैं आप? सुनिए, आप जैसे लोगों का जमीर बिकता होगा, मोहित शर्मा का जमीर नहीं बिकता, चाहे देश का पैसा लेने वाला। मोहित शर्मा अडानी के शेयर में पैसा लगाया है क्या? आपने पैसा लगा शेयर में? कभी शेयर आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया क्या? बहुत तकलीफ है आपको? LIC में हमारा पैसा नहीं, LIC से मेरे इन्वेस्टमेंट है। जब पैसा लगा था, जब शेयर आसमान छू रहा था, तब तो आप भी 50 के 500 कमा रहे थे। अब डाउन चला गया तो अब दिक्कत हो रही है। अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है मार्केट में। सुनिए, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये क्रिप्टो करेंसी अपनी जेब के अंदर डाल के रखी है। LIC जीवन बीमा कराते हैं, क्या अप डाउन? LIC नहीं, अगर वो शेयर खरीद SBI में करते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या अप डाउन होता है? कितना पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े लिखे? अरे ये मत कहिए, ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या रीड किया है अपने अडानी को लेकर? शर्मा, सीरियस सवाल, क्या आपको लगता है कि LIC में जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है और जो सेविंग अकाउंट से पैसा है, जो FD का पैसा है SBI में, जी, आम आदमी का, बिल्कुल सरकारी बैंकों में, वो डूबने का खतरा है? बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूँ, सरकार जितने भी लोग हैं, जो जीवन बीमा के जीवन धारक जो लोग हैं, सरकार उनको एक एश्योरिटी प्रदान कराए, एक श्योरिटी दे, और अडानी साहब को बोले कि सबसे पहले LIC का कर्जा चुकाया जाए। इनकम टैक्स ED CBI काम करेगी ना? सर मैं क्या बोलता हूँ, पिछले 7 साल से मोदी जी चिल्ला रहे हैं, नीरव मोदी आ रहा है, क्या पैदल आ रहा है लंदन से जो अब तक नहीं पहुंच पाया? ये बताइए ना आप मुझे, पैदल आ रहा है क्या? ये अभी भी कह रहे आ रहा है, सुन लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं बेशर्मी की एक हद और सीमा होती है सर।
ठीक है, और वो क्रॉस हो चुकी है। देश मजबूत हाथों में है। आप बनियों को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप ब्राह्मण विजय माल्या पर कुछ बोलेंगे जो पैसा किस लेके पे? भाग गया? ब्राह्मण विजय सबसे माल्या। पहले किसका नाम लिया मैंने? सबसे पहले नाम ही किसका लिया? विजय माल्या के क्या बाप का पैसा था जो लेके भागा है? ये बताइए ना, तो आप क्या पैसा चाह गरीब रहे हैं? जनता का था। तो आप क्या चाह रहे हैं, इसको मुसलमान लूटे? देखिए सुनिए, ये इनके लिए एक बहुत हंसी का कॉमेडी का विषय है, ठीक है ना। ये हंस के दिखा रहा है सवाल पूछने के बाद पत्रकार, आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदू ही लूट रहा है ना, हाँ जी, हिंदू को लूटने पहले मुगलों ने लूटा, अच्छा अंग्रेजों ने लूटा, अब सरकार लूट रही है। अब हिंदुओं की बारी अब है। सर देखिए, आप लोगों ने ना इस विषय को बहुत कॉमेडी का विषय बना लिया। आप हंसिए सर, मैं क्या बोलता हूँ, आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं लोग। शंभू जी जो नेशनल दस्तक के पत्रकार है ना, बहुत सुनिए, एक मिनट, आपको लोग बहुत गंभीरता के साथ सुनते हैं सर, और इस तरीके से आप अगर एक लोगों के जो एक जरूरी एक जो टॉपिक है उसको आप अगर एक हंसी का, एक कॉमेडी का, ये हास्य पात्र शंभू जी को मोदी जी पे भरोसा है कि मजबूत हाथों में देश है। कोई बिजनेसमैन होता तो अभी उसकी ईंट उखाड़ ली जाती। हिंदू बिजनेसमैन है, अगर उसने SBI और LIC का पैसा डूब भी गया तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर सब सही है। सर मैं क्या बोलता हूँ, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर गरीब आदमी को लोन मिलता नहीं है, बिजनेसमैन करोड़ों रुपए का पैसा गमन करके बैंकों को लूटकर विदेश भाग जाते मुद्रा हैं। लोन दिला दे, हाँ जी, मुद्रा लोन दिला दे आपको। कितने का कैसे मुद्रा लोन मिल 20,000 जाएगा? है 20,000 है, पकड़ा तो लिए। ठीक है, और अगर नहीं दिला पाए, सुनिए, अगर नहीं दिला पाए आप मुद्रा लोन, क्या आप अपनी पत्रकारिता छोड़ेंगे? यस या नो? वरना मोहित शर्मा बोलना छोड़ देंगे। चौकीदार का अडानी से क्या कनेक्शन है? कोई चौकीदार सबूत का है? सीधा कनेक्शन है। क्या? चौकीदार को प्रधानमंत्री बनाने वाला कौन है, ये बताइए ना आप मुझे। ये देखिए, और आप देखिए साल वो तो 2014 कहते से हैं राहुल गांधी है, वो तो उन्होंने कहा राहुल गांधी है, राहुल गांधी का योगदान रहा हमारी कामयाबी में। राहुल गांधी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? ये व्यक्ति जो है ना, नहीं, ना तो नेताओं सुनते की हैं। बात हो रही उन्होंने है। बात करी थी, उन्होंने बात करी थी मनमोहन सिंह की। ये बेचारा कान अडानी से नहीं कंपनी सुनते तब हैं। से है जब सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे तब भी सुनिए, थी। सुनिए, आपके पास कोई फैक्ट है तो बताइए अडानी और मोदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साल 2014 से लेकर, सुनिए, साल 2014 से लेकर आप साल 2023 तक का डेटा को उठाइए और देखिए कि अडानी साहब की प्रॉपर्टी में कितना इजाफा है, उनके शेयर्स में कितना इजाफा है। आखिर ये इजाफा कैसे हुआ है? अरे वो 18 घंटा मेहनत करते हैं, जैसे मोदी जी करते हैं, वैसी वाली, जैसे मोदी जी अप करते हैं। डाउन चला गया तो क्या दिक्कत? अगर पहले इजाफा हुआ, अप डाउन हो गया, होता है अप एंड डाउन। अभी इस व्यक्ति से सवाल पूछूंगा, सामने चेहरा नहीं दिखा पाएगा, लेकिन पीछे से फुल टू फुल डिफेंड करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ कट ऑन क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूँ। ये पत्रकार आपको पता है अडानी साहब का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। पता है क्यों देश सपोर्ट के कर लिए रहे हैं? कर रहे हैं क्योंकि वो देश के साथ खड़े हैं अडानी साहब। तो एक काम उन्होंने करिए बोला ना, देश पर अडानी हमला है, हमला, और देश जब पर देश पर हमला हमला है। होगा हम देश के साथ है। हाँ तो एक बात सुनिए ना, हाँ। जो PNB रोहित बैंक शर्मा की तरह हाँ, भी देशों के हाथ सुनिए, में नहीं सुनिए, खेलते हैं। PNB बैंक का जो गद्दारों के हाथों में नहीं खेलते हैं। PNB बैंक का जो लाखों करोड़ रुपए जो डूबा है, जो लेके भागे ये लोग, कहीं नहीं तो डूबा है, अपना- कहीं नहीं डूबा है। कहीं नहीं डूबा है, आपका पैसा है तो जाकर निकाल लीजिए बैंक कहीं से, नहीं कोई डूबा दिक्कत है। नहीं। आप जाकर ये निकाल व्यक्ति लीजिए बैंक सुनिए, में से। सुनिए, आप मैं क्या अपने बोल रहा हूँ बैंक में से आपसे, निकाल अरे लीजिए। अरे अरे मेरी बात आपको तो बैंक सुनिए। वालों ने मना किया कि आपका पैसा नहीं ये मिलेगा। व्हाट्सएप मत खोलिए, व्हाट्सएप मत खोलिए, मोदी जी की व्हाट्सएप मत सरकार- खोलिए। मोहित WhatsApp शर्मा, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। मोदी जी सुबह ना, की- एक मिनट सुनिए, अरे मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। मोहित शर्मा जी, मोदी जी की सरकार में मात्र 10 लाख करोड़ का माफ हुआ है बिजनेसमैन का। जी 10 लाख करोड़ ही उन्होंने NPA किया है, माफ किया है। जी एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी ये बोलो ना, PNB बैंक का कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप जाकर निकाल लीजिए बैंक में से। 10 लाख करोड़ का NPA है, एक माफ मिनट किया सुनिए, है। एक मिनट आप सुनिए, एक बात आप मुझे 10 लाख बताइए। करोड़ कोई रकम है? हाँ हाँ, 10 लाख करोड़ रुपए तो कोई रकम ही नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है मोदी अरे जी मैं की। क्या बोल रहा हूँ, 10 लाख करोड़ रुपए तो कोई रकम ही नहीं है। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो PNB बैंक का पैसा लेके भागा था नीरव मोदी। पता है आपको? ये सुबह सुबह जो व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं ना, और बीजेपी वाले IT सेल वाले जो भेज देते हैं, पत्रकार सुबह वही क्वेश्चन लेके आता, पढ़ के नहीं देखता है, इसीलिए तो। अच्छा बताइए, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इस सब पर आपको भरोसा नहीं? देखिए इनमें ये मैं आपको लाइन से बताता हूँ, गोदी मीडिया के पत्रकार इस टाइम पे टॉप में नाम पर चल रहा है तो एक ही पत्रकार है, सुधीर चौधरी। समझ रहे हैं? वो सीधा क्वेश्चन पूछता है, डरता किसी से नहीं, सीधा पूछता है कि पठान फिल्म का नाम पठान क्यों है, पंडित क्यों नहीं है। ये सोचिए आप, ये पत्रकार कुछ इस किस्म के पत्रकार हैं जो आप ये समझिए कि सरकार से पूछेंगे कि एक बात बताइए मोदी जी, आपके राज में आपने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे। उसके बाद में मोदी जी बोलते हैं कैमरा जरा ऑफ करो, ऑफ किया। उसके बाद में इनको कुछ खर्चा दिया, खर्चा देने के बाद में पत्रकार सीधा पूछता है, मोदी जी आप इतनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, आप थकते नहीं है? तो ये है मीडिया का कैरेक्टर, ठीक है ना? के ने भी कहा सुदर्शन न्यूज वाले ने कि सर हमको मैं अडानी के क्या साथ खड़े बोलता हूँ रहना सर, है। हु इज दिस सुरेश चौहान के? कौन है? राष्ट्रवादी गवर्नर पत्रकार है, कौन है? तो आप जानते नहीं देशद्रोही हैं। पत्रकार हैं, इधर आइए, देशद्रोही पत्रकार दिखा दो, देखिए कैसे भाग रहे हैं। ब्राह्मण पत्रकार हैं वो। अच्छा तो आप नहीं है, आप क्या एक मिनट देशद्रोही पत्रकार हैं? आप देशद्रोही पत्रकार हैं? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ।
आप देशद्रोही पत्रकार हैं। एक मिनट। अडानी और मोदी का कनेक्शन साबित नहीं कर पाए। देखिए मैंने आपको बताया तो साल 2014 से लेकर अब तक के शेयर्स उनके उठाकर देखिए, और कोई बिजनेसमैन और कोई कॉर्पोरेटर ऊपर क्यों नहीं आया, अडानी साहब ही क्यों आते ऊपर, इससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा।